हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस सच दैट इट क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ आफ्टर 5 सेकेंड its engine is switched off, the maximum height of the rocket from the earth surface would be। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली दो सिचुएशन दी है। दो सिचुएशन कैसे दी हैं, मान लेते हैं भाई ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ये रॉकेट है, मान लो इस रॉकेट को फायर किया गया, ग्राउंड से रॉकेट को फायर किया गया और ये टी बराबर 5 सेकेंड, टी बराबर 5 सेकेंड के बाद जब रॉकेट यहां पर पहुंच जाता है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब जब ये रॉकेट यहां पर पहुंच जाता है टी बराबर 5 सेकेंड पर, इसका जो इंजन है उसको ऑफ कर दिया जाता है। जब इंजन ऑफ कर दिया जाएगा तो ये रॉकेट थोड़ा सा और ऊपर उठेगा, थोड़ा और ऊपर उठेगा, मान लो यहां तक ऊपर उठता है। क्यों ऊपर उठेगा इसको भी जानेंगे हम। तो 5 सेकंड में इस रॉकेट ने मान लो H1 हाइट कवर करी, यानी ये H1 हाइट तक ये रॉकेट गया। उसके बाद जब इंजन ऑफ कर दिया तो कुछ हाइट तक फिर ये ऊपर गया H2 हाइट तक। तो ये समझेंगे हम कि कैसे हो रहा है ये सारी चीजें। तो ग्राउंड से जब रॉकेट को रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो गई। तो पहले हम H1 निकालेंगे। H1 निकालते हैं। H1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म H1 आ जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगा इस केस में, दिया हुआ है 19.6 और कितना टाइम लगा 5 सेकेंड, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 98, 2 पंजे 10, ये आ गया 49 और ये 5 से 5 कैंसिल, 5 ने 45 का 5 हासिल के 4, 5 चौक 20 और 4 24, 245 मीटर। H1 आया 245 मीटर। यानी कि ये जो रॉकेट है टी बराबर 5 सेकेंड में कितनी हाइट पर चला गया, 245 मीटर पर चला गया। क्लियर है। इसका जो एक्सेलरेशन था कितना था, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पॉइंट पर इस रॉकेट की जो इंजन है उसको ऑफ कर दिया जाता है। जब रॉकेट इस पॉइंट पर पहुंचता है इसका इंजन जो है ऑफ कर दिया जाता है। अब ड्यू टू इनर्शिया भाई ऐसा है ना कि रॉकेट तो कांस्टेंट मोशन में था तो रॉकेट तो ऊपर की तरफ ही जाएगा, लेकिन किस वेलोसिटी से जाएगा यहां पर हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। जिस वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी यहां होगी, अब रॉकेट इस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, लेकिन अब इसका इंजन तो ऑफ है। जब इंजन ऑफ है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये रॉकेट ऊपर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी v मिलेगी, क्योंकि इस पॉइंट पर इंजन जस्ट ऑफ किया है। जैसे आप मान लो कार चला रहे हो, अगर मान लो मैं यहां पर बनाता हूं, मान लो आप कार चला रहे हो, है ना, ये कार चला रहे हो, यहां पर आपने इंजन ऑफ कर दिया। अब इंजन ऑफ करने का मतलब थोड़ी कि कार आपकी सडनली यहीं रुक गई। कार भाई कुछ डिस्प्लेसमेंट आगे ट्रेवल करेगी ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जैसे इंजन ऑफ किया आपने, इंजन ऑफ करने के बाद कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी। मान लो ये H1 ले लेते हैं, ये H2 ले लेते हैं, बिल्कुल सेम रॉकेट के साथ होगा। समझ रहे हैं। तो बिल्कुल सेम रॉकेट के साथ होगा। तो यहां से आपको v निकालना है और यहां पर जो वेलोसिटी 0 होगी ये H2 निकालना है। ये v कैसे निकाल सकते हैं आप भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि मान लेते हैं A B और ये C। तो A से B के बीच में हम v निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 19.6, टाइम कितना है 5। क्लियर है। तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 19.6 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पर अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे क्योंकि ये काटम पीटी होगी, ध्यान रखना। तो 19.6 इंटू 5 ये वेलोसिटी यहां पर आ गई। अब जब 19.6 इंटू 5 सॉरी, अब इस वेलोसिटी से ये रॉकेट ऊपर उठेगा। क्योंकि इसका इंजन ऑफ है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जाकर के 0 हो जाएगी और
इस केस में यहां से यहां तक के केस में रॉकेट का एक्सीलरेशन कैसा होगा, जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि रॉकेट जो है ना फ्रीली मूव करेगा, उसको कोई फोर्स लेके जाने वाला नहीं है भैया। अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो जाएगा, यहां से अब ये रॉकेट जो है अपने आप मूव करेगा, है ना, कोई इंजन तो चल नहीं रहा, जब इंजन नहीं चल रहा है तो रॉकेट कैसे मूव कर रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी वाले केस में आ जाएगा, फ्रीली मूव कर रहा है, तो इस केस में जो एक्सीलरेशन आएगा वो जी आएगा, जी यहां पर रोल प्ले करेगा। क्लियर है। अब यहां से हम जो है H2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh वाला फॉर्मूला लगाओ, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी, ये जो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ये है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 19.6 इंटू 5 इंटू 19.6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू, मतलब स्क्वायर कर दिया मैंने 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8, लेकिन नेगेटिव में लगे क्योंकि जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है तो जी तो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो नेगेटिव हो गया, है ना। H2 हमें निकालना है, तो माइनस से माइनस उड़ा दो, 2 इंटू 9.8 हमारा 19.6 होता है, इसको भी उड़ा दो। क्लियर है। तो H2 आपको क्या मिल गया मेरे भाई, ये मिल गया 19.6 इंटू 25, है ना, 19.6 ये बचा, और ये 5 और ये 5 बचा 25। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 490, ये आएगा 490 मीटर। H2 आपको मिल गया 490 मीटर, H1 आपको मिल गया 245 मीटर। क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में यही बताना था कि द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यहां तक पहुंचा तो H1 प्लस H2 कर दो, H1 प्लस H2 कर दो, कितना हो गया H1 प्लस H2, 245 प्लस 490, तो कितना आ गया मेरे भाई 735। क्लियर है, 735। तो यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और 5 सेकंड तक तो इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है 19.6, ये तो क्वेश्चन में दिया है। जब इसका इंजन ऑफ कर देंगे तो ये फ्रीली मूव करेगा विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मूव करेगा, ये ध्यान रखना, यानी कि इंजन ऑफ करने के बाद मोशन अंडर ग्रेविटी से मूव करेगा। t बराबर 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी आएगी वो हमारा इस 19.6 को यूज करके आएगी, और टाइम 5 सेकंड को यूज करके आएगी। इसके बाद जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनको यूज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया 4, है ना, फोर्थ ऑप्शन सही है, 735 मीटर। क्लियर है।